विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। भाई हम क्लैरिटी जो चाहते हैं, देश के 140 करोड़ लोग जो क्लैरिटी चाहते हैं, वो क्लैरिटी इस देश की संसद से आ सकती थी। सबसे बेहतरीन मंच था कि दरअसल जो कंसर्न्स हैं इस ट्रेड डील को लेकर, उनको रिजॉल्व कर दिया जाता संसद से। बिल्कुल, बात आपकी ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अमेरिका से ही सारी सूचनाएं आ रही हैं। अमेरिका से ही पहले पता चला कि डील हो गई है। ये ठीक है कि बाद में प्रधानमंत्री जी ने उसको कंफर्म कर दिया। आवाज बढ़ाइए। अब कॉमर्स मिनिस्टर ने भी उसको कंफर्म कर दिया। लेकिन जो डील के नुआंसेस है, जो डर है भारतीय समाज में, विपक्ष का और समाज का, उनको कहीं कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। उनको खुला छोड़ दिया जाता है। उनको एक जनरल बातें बताई जा रही हैं कि हमने ये बचा लिया, ये कर लिया, हमें ये फायदा होगा, नौजवानों को ये होगा, ये सब बताया जा रहा है। लेकिन जो रियलिटीज है वो बहुत टफ है। एक, इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि क्या हम रूस से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, क्योंकि रूस से हमारा जो रिश्ता है वो ऐतिहासिक है और सामरिक है और टाइम टेस्टेड है। क्या हम इस डील के जरिए शीतल जी, हम दरअसल इसमें रशिया ऑल वेदर फ्रेंड है और हम रशिया को लेकर कोई क्लियर बयान नहीं दे पा रहे हैं। अमेरिका कह रहा है हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। ये टाइम बाय क्यों कर रहे हैं हम? नहीं, इसके तो संकेत मिलने ही लगे हैं। दिसंबर में हमारे यहाँ जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं ऑयल सेक्टर के, अंबानीज ने, उन्होंने बयान देके कहा कि हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। हमारे यहाँ कोई रशियन तेल नहीं आ रहा है। जो औसत हमारे यहाँ आ रहा था पिछले दिसंबर से इस दिसंबर में 38% की गिरावट है, उसमें 40 बल्कि फीसदी की। तो ये तथ्य हमारे सामने है। एग्रीकल्चर सेक्टर में WTO के जमाने से ही दबाव है। इधर हमारा और उनके व्यापार में जो एक्सपोर्ट हमारे यहाँ आता था अमेरिका से, उसमें करीब 34% की वृद्धि हुई है। पिछली बार से 2 बिलियन के आसपास था, 2.85 आया है इस बार। और हम पहले इनकी वृद्धि, कपास पे हमने ड्यूटी पूरी 0 कर दी है। ये सही है कि हम गेहूं चावल उनसे नहीं ले सकते। संभवतः डेयरी प्रोडक्ट्स और सोयाबीन भी बचाने की कोशिश कर रहे होंगे हमारे लोग, जो भी बात कर रहे होंगे। लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड का एरिया है, जो निश्चित तौर पर इनको खोलना पड़ेगा, या खोल दिया होगा इन्होंने, वो भी अगर आ गया तो हमारे बहुत सारे सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर में, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जैसे सर, वो फ्रुक्टोज बनाते हैं मक्के। सर एक सेकेंड, ये जो है कि कितना कृषि, पहली बात तो अगर कृषि सेक्टर खोला कि नहीं ये सवाल है। दूसरा, अगर खोल दिया तो कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे ये सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे और वो कितनी तादाद में आएंगे। हम कितने अरब डॉलर का व्यापार अमेरिका से कृषि सेक्टर में करने वाले हैं, ये खुलकर हम बताने को राजी क्यों नहीं है? नहीं, हम तो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। जैसे 500 बिलियन की फिगर भी वहां से आई है। 1 साल में है, 5 साल में है, 10 साल में है, ये नहीं पता हमें। दूसरे, उसकी मेन आंख जो है वो हमारे 200 बिलियन का जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट मिल रही है, 200 बिलियन का जो हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, ये उसकी ओर है। उसमें वो अभी कुल 9 बिलियन का हमें बेच पा रहा था अमेरिका। लेकिन ये डील अगर हो गई है तो सबसे बड़ा तो वो एनर्जी सेक्टर में वाया वेनेजुएला करे या डायरेक्ट करे, सबसे बड़ा चंक वो इसमें लेना चाहता है, ये नजर आता है। साथ ही वो 0 टैरिफ से हमारे बहुत सारे सेक्टर्स में, जिसमें कृषि क्षेत्र सबसे प्रमुख है, हस्तक्षेप करने की घोषणाएं कर रहे हैं। उनके जो लोग कर रहे हैं वो वहां मंत्री की तरह है। यहाँ जिनको हम मंत्री कहते हैं वहां वो सेक्रेटरीज हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही खतरनाक है। अभी हम उनसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में भी व्यापार में करीब 2 बिलियन के फायदे में है। लेकिन अगर ये डील उल्टी हो रही है तो हमें पता नहीं कि हमें कितनी गहराई तक ये नुकसान करेगी। जी एक सेकंड, शीतल जी आपकी भी आवाज दरअसल आज गड़बड़ है। शीतल जी की भी आवाज ठीक कीजिए। विजय सरदाना, तो बहुत छोटा सा दीजिए ना इस पर जवाब। ये पेशेंस रखने वाला समय, पेशेंस रखा जाना चाहिए। भाई रशिया अपनी बात कह रहा है, अमेरिका अपनी बात कह रहा है, भारत अपनी बात नहीं कह रहा है, तो सवाल उठेगा क्या? नहीं, देखिए, सरकार के लेवल पे वो पेशेंस रख सकती है, लेकिन जनता के लेवल पर तो बेचैनी होगी, क्योंकि ये खबरें बहुत सिर्फ ट्रंप साहब की ओर से नहीं आई हैं। वहां के डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज जो मंत्री की तरह होते हैं, उनमें से कम 2 जगहों से आई हैं, और बाकी करीब 3-4 ऑफिसर्स फॉक्स न्यूज पे अलग अलग बातों में ये कह चुके हैं। अच्छा, वो चूंकि बार बार एग्रीकल्चर सेक्टर कह रहे हैं, हमारे यहाँ से इसका डिनायल हो रहा है
इसलिए अस्पष्टता बन रही है और कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये सेक्टर बहुत सेंसिटिव है, WTO के जमाने से सेंसिटिव है। सेक्रेटरी और जो हमारी है, आबादी, जो ब्रुक रॉलिंस हैं, वो एब्सोल्युटली इन क्लियर वर्ड्स कह रही हैं, थैंक यू जी। पॉटर्स फॉर वंस अगेन डिलीवरिंग फॉर अमेरिकन फार्मर्स। जी, एक्चुअली 3 चीजें हैं जो बहुत डराने वाली हैं। उन तीनों पर चूंकि यहाँ से कुछ नहीं बोला जा रहा है और पेशेंस की बात है, तो उससे कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। सेक्टर्स में। प्रोफेसर तो ये- महेश वर्मा, ठीक है सर, 1 सेकेंड प्रोफेसर